हम लोगों ने कल नेशनल नॉलेज कमीशन की बात की थी। तो फर्स्ट में पढ़ा था कि नेशनल नॉलेज कमीशन क्यों आया था, उसमें क्या किस तरह की बात की गई थी, उसमें रिपोर्ट कब से कब प्रस्तुत किया गया था। तो हमने बताया था कि आयोग का प्रतिवेदन 4 भागों में प्रस्तुत किया गया था। 2006, 2007, 2008 और 2009 में प्रस्तुत किया गया था। तो आयोग को मैंने आपको बताया था कि आयोग के प्रतिवेदन को 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो आज उसी भाग विभाजित किए गए हैं, चूँकि भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आयोग को 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो प्रथम भाग क्या था? ज्ञान की सुलभता। और ज्ञान की जो सुलभता है प्रथम भाग, उसको 7 भाग में विभाजित किया गया था। तो 7 भाग ये हैं। पहला है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 86वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, लागू कर दिया गया था। लेकिन इस समय महसूस किया गया 2005-06 में जब एनकेसी की बात हो रही थी, तो एनकेसी में महसूस किया गया कि शिक्षा का अधिकार हम तो लागू कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे हैं, सभी लोगों तक शिक्षा का अधिकार ठीक से पहुंच नहीं पाया है। तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार था, इसके लिए केंद्रीय कानून बनाने की बात की गई थी कि केंद्रीय कानून बना करके हम किस तरह से हर एक आदमी तक शिक्षा के अधिकार को पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो संशोधन कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो एक केंद्रीय कानून की स्थापना की गई थी। दूसरा आपका है भाषा की बात। अब महसूस किया जाने लगा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और त्रिभाषा सूत्र की जो भी बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते थे, संस्कृत का सिलेक्शन कर लेते थे, हिंदी का सिलेक्शन कर लेते थे, इंग्लिश को हम छोड़ देते थे। तो अपने जो क्षेत्रीय भाषा को हम लोग ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे थे। तो इस समय महसूस किया गया नहीं, अंग्रेजी को अब हम लोग अनिवार्य बनाएंगे। तो अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बना दिया गया। तो अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में एनकेसी में लागू कर दिया गया। दूसरा है अनुवाद की बात की गई थी। इसमें अनुवाद पे भी बहुत अच्छे से बात की गई थी कि बहुत सारे चीज़ जो होते हैं रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और भारत जो होता है विविधता का देश है, तो सभी तक जो लैंग्वेज जो बुक हैं, जो मटेरियल्स अवेलेबल है, वो नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए इसमें अनुवाद की बात की गई थी और अनुवाद विभाग खोलने की भी बात इसमें की गई थी। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार क्या था, इसमें अनुवाद विभाग खोलने की बात की गई थी। अब हम पुस्तकालय पे आते हैं। ज्ञान की सुलभता में चौथा पॉइंट है पुस्तकालय की बात की गई थी। ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इसमें आया था कि ई लाइब्रेरी को हम स्थापित करके हम शिक्षा के ज्ञान की सुलभता को और बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की बात की गई थी। तो ये राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क क्या है, जो भी ज्ञान के प्रसार को बढ़ाने के लिए हम नेटवर्क पर, यानी इंटरनेट कनेक्शन की बात, इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम किस तरह अपने ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह में नेशनल लेवल पर पहुंचा सकते हैं, इसकी बात की गई थी इसमें। इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल की बात की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पोर्टल की बात सबसे पहले किस में की गई थी, तो हमारे एनकेसी में सबसे पहले पोर्टल की बात की गई थी और पोर्टल स्थापित किए गए थे। पोर्टल्स जो बनाने के लिए इन्होंने वन विंडोज का कॉन्सेप्ट लाया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वन विंडो का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, वन विंडो का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था। तो वन विंडो का कॉन्सेप्ट हमारा एनकेसी में आया था, जो पोर्टल स्थापित करने की बात की गई थी। और इसमें बोला गया था कि जो भी पोर्टल स्थापित करने के लिए पर्यावरण है, जैव विविधता है, साइंस है, सब पे रिलेटेड 5 वेब आधारित पोर्टल स्थापित किए गए थे, 5। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहें। जैसे अभी क्या है, हम देखते हैं ना कि हेल्थ डाटा कोड बना होता है, जो हमारा EHR, जिसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की बात एनकेसी में की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ज्ञान की सुलभता। शिक्षा का अधिकार के लिए केंद्रीय कानून बनाया गया था। भाषा में इंग्लिश को अनिवार्य घोषित किया गया था। अनुवाद मतलब कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो रीजनल लैंग्वेज में है या फिर इंग्लिश में है, तो सबको हर भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ई लाइब्रेरी स्थापित किया गया था। नेटवर्क स्थापित किया गया, एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट के द्वारा ज्ञान का प्रसार हो। पोर्टल की बात की गई थी। वन विंडोज का कॉन्सेप्ट जो होता है एनकेसी में लाया गया था। और हेल्थ की जो बात की गई थी कि EHR की बात की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ
रिकॉर्ड, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की बात सबसे पहले किस में की गई थी, तो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन में। ये सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। तो हमने जाना ज्ञान की सुलभता। अब हम द्वितीय भाग में चलते हैं। तो द्वितीय भाग में था ज्ञान का सिद्धांत। ये सुलभता की बात हो गई कि कहाँ से हमको ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान हमको यहाँ से मिलेगा, अनुवाद होगा, पुस्तकालय होगा, नेटवर्क होगा, पोर्टल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्ञान के सिद्धांत क्या होना चाहिए, जो सिद्धांत है वो कहाँ मिलेगा। तो स्कूली शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है। स्कूली शिक्षा को स्कूल को जो होता है राष्ट्रीय मूल्यों से स्थापित किया जाए, जो टीचर हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रदान किया जाए। वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई थी कि वोकेशनल एजुकेशन को किस तरह से बढ़ाना है और मुख्य धारा में शामिल करना है, जैसे टीचर ट्रेनिंग है या इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ों को। उच्च शिक्षा की भी बात की गई थी। और उच्च शिक्षा के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं IRA, याद रखिएगा। उच्च शिक्षा से IRAHE की बात की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। IRAHE का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो ये स्थापित किया गया था उच्च शिक्षा के लिए NCF में, NKC में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है कि NKC में उच्च शिक्षा के लिए किसकी बात की गई थी, तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की बात इसमें की गई थी और इसे स्थापित भी किया गया था। गणित और विज्ञान में जो प्रतिभाशाली क्षेत्र हैं उनको किस तरह से बढ़ाया जाए, इसकी भी बात की गई थी। लीगल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि लीगल एजुकेशन में चीटिंग के द्वारा या फिर ऐसे स्टूडेंट्स तैयार हो रहे थे जो ठीक से देश के अकॉर्डिंग न्याय नहीं कर पा रहे थे। चिकित्सा मेडिकल एजुकेशन में भी इस IRAHE को लागू किया गया। इसका कुछ कंडक्ट नॉर्म्स जो होता है डिसाइड किया गया था। प्रबंधीय शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है। प्रबंधीय शिक्षा का मतलब जानते ही हैं, जो विनिमय की बात करते हैं, हमारा बिजनेस एजुकेशन की बात करते हैं। इंजीनियरिंग शिक्षा पर भी IRAHE को जोड़ा गया था। चूँकि ये सब हाई एजुकेशन से रिलेटेड है ना। और ओपन एजुकेशन सिस्टम की भी बात की गई थी कि ओपन एजुकेशन सिस्टम हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई थी। ओपन रिसोर्सेज जो होता है किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह हम मुक्त शिक्षा जो होता है ओपन एजुकेशन में पोर्टल सिस्टम को लागू कर सकते हैं। मुक्त शैक्षिक संस्थानों में हम किस तरह से पोर्टल सिस्टम नेटवर्क को लागू किए, इसकी बात की गई थी। और साथ ही साथ PhD के उत्तम PhD की बात की गई थी कि PhD अनुसंधान की प्रक्रिया में हमको सुधार लाना होगा, डॉक्टरेट प्रणाली में सुधार लाना होगा। यही कारण है कि आज देखिएगा PhD करना कितना मुश्किल हो गया है। तो इसकी बात सबसे पहले NKC में की गई थी। NKC को ध्यान से रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर्टल लाइब्रेरी की बात की गई थी। लाइब्रेरी IRAHE, ये यहाँ पक्का याद रखिएगा। इसी के साथ ये 2 पॉइंट आपका समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।